डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, जिसे आसियान के नाम से भी जाना जाता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, क्या कहा जाता है इसको शॉर्ट में? आसियान। आसियान एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। कौन से क्षेत्र का? विश्व के मानचित्र में हम देखें तो ये कौन से क्षेत्र का विश्व के कौन से क्षेत्र का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं विश्व मानचित्र में हम देखें तो उनका ये एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं जो इसके अंतर्गत हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इनका ये एक प्रादेशिक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 8 अगस्त 1967 यानी 1967। 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों, कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड ने एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में इसकी औपचारिक घोषणा हुई और बाद में धीरे धीरे करके इसके 5 सदस्य और बने। वर्तमान में आसियान में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। कौन कौन से? 1984 में ब्रुनेई इसका सदस्य बन गया और उसके बाद वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार इसके सदस्य बन गए। तो आसियान की सदस्य संख्या कुल कितनी हो गई? 5 तो थे इसके संस्थापक सदस्य, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, और अब 5 और हो गए, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तथा म्यांमार। इस तरीके से वर्तमान में 10 सदस्य हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया। और भारत जो है वो उसका आंशिक सहयोगी देश। पहले तो उसको आंशिक सहयोगी बना लिया गया और 24 जुलाई 1996 को भारत को आसियान का फुल डायलॉग पार्टनर यानी पूर्ण संवाद सहभागी, यानी जो वार्ता में पूर्ण रूप से हिस्सा ले सके, ऐसा सदस्य बना लिया गया है। और रूस और चीन को भी आसियान का फुल डायलॉग पार्टनर यानी संवाद में पूर्ण रूप से भाग लेने वाला सहभागी बना लिया गया है। अब हम बात करते हैं आसियान के सचिवालय की। तो आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपको। आसियान का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। और उसका जो अध्यक्ष होता है वो महासचिव होता है और महासचिव का पद प्रत्येक 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को, प्रत्येक सदस्य देश को जाता है। और आसियान का जो शिखर सम्मेलन है जिसमें आसियान राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं, वो पहला जो शिखर सम्मेलन था वो 1976 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था और उसके बाद कई शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे आसियान के स्वरूप और उद्देश्य का। आसियान जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है और इनमें विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, खान पान, रहन सहन वाले लोग निवास करते हैं और इनकी औपनिवेशिक विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन मूल्यों में भी भिन्नता है। फिर भी उनमें कुछ चुनौतियों का सामना करने की साझी उनकी समझ है और इनके सामने, इन देशों के सामने एक समान चुनौतियां भी हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, आर्थिक शोषण, असुरक्षा। और इन एक जैसी चुनौतियों ने उन्हें क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग पर
चलने के लिए विवश कर दिया है। क्षेत्रीय सहयोग संगठन का यही तो उद्देश्य होता है कि जो उनकी साझी समस्याएं होती हैं उनको वो साझी रूप से हल करने के लिए एक दूसरे से सहयोग करते हैं और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी विकास को बढ़ाने के लिए आपस में सहयोग करते हैं। तो आसियान के निर्माण के मुख्य उद्देश्यों पे हम चर्चा करते हैं। इसके जो मुख्य उद्देश्यों में है दक्षिणी पूर्वी एशिया, क्योंकि ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का ही संगठन है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को तीव्र करना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। क्या है मुख्य उद्देश्य? दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना, और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना और सामूहिक सहयोग से विभिन्न जो इन देशों की साझी समस्याएं हैं उनका हल ढूंढना, यही है आसियान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य। आसियान क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है। इसका स्वरूप आर्थिक सहयोग का है। जैसे आप पहले पढ़ते थे कुछ सैनिक संगठन भी होते थे शीत युद्ध के दौरान, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, ऐसे संगठन नहीं है ये तो क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर आधारित संगठन है। ये किसी सामूहिक सुरक्षा या सैनिक गठबंधन से बंधे हुए नहीं हैं। ये तो ऐसे राष्ट्र हैं या ऐसे देश हैं इसके अंतर्गत जो आपस में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी आदि क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए एकजुट हुए हैं और अपनी जो इनकी कॉमन समस्याएं हैं, इनकी जो साझी समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए गठित हुए हैं। इनका उद्देश्य है दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास को तेज करना और उसके आर्थिक स्थायित्व में तेजी लाना। इसके जो आसियान के कार्यों का क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक आदि, और इनके सामने जो समस्याएं हैं इनको भी ये साझी रूप से हल करते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो आसियान एक क्षेत्रीय सहयोग का संगठन है और क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसलिए गठित होते हैं कि ये आपस में मिलजुल कर सहयोग के आधार पर अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक विकास को बढ़ा सकें, आर्थिक विकास में तेजी ला सकें और अपनी सामूहिक समस्याओं को सामूहिक प्रयासों द्वारा हल कर सकें। धन्यवाद।